नमस्कार दोस्तों। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में जहां हमें अपने लिए बहुत कम समय मिलता है, हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी हो। हम बस भागते रहते हैं और नए जमाने के हैं यही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नए जमाने का होना कुछ गलत नहीं है। नए कपड़े पहनना, नई टेक्नोलॉजी यूज करना या नया खाना खाना या सीखना सब अच्छा है। वहीं एक गलत आदत जो हमने बना ली है वो है आलसी होने की। सब कुछ आसान बन जाए इस चक्कर में हम बस बैठे रहना चाहते हैं। वहीं अगर हम अपनी दादी या दादाजी के उम्र के लोगों को देखें तो 80 साल की उम्र में भी वो आज के नौजवानों से ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनके पास हमारे जैसे संसाधन नहीं थे जवानी में, तब भी वो लोग हमसे ज्यादा एक्टिव और हेल्दी हैं। कैसे? इसका जवाब हमारे ही देश के इतिहास में छुपा है। वो है आयुर्वेद और प्राणायाम। हमारे पूर्वजों के जमाने में ना ही जिम होते थे, ना कोई पिलाटेस या योगा की क्लास, फिर भी वो हमसे हेल्दी हैं और उनकी हेल्दी लाइफ हमें इंस्पायर करती है। हमारे पूर्वज भी प्राणायाम का अभ्यास करते थे और इससे उन्हें अनेक लाभ मिले हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के करीब रहते थे और उनकी जीवन शैली बहुत सरल थी। उन्होंने प्राणायाम से अपने शरीर और मन को शुद्ध और स्वस्थ रखा था। उन्होंने प्राणायाम से अपने मन को वश में किया था और इससे उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्राणायाम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया था और इससे उन्हें किसी भी बीमारी से कोई डर नहीं रहता था। उन्होंने प्राणायाम से अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाया था और इससे उन्हें कष्ट या दुख का डर नहीं रहता था। इन प्राणायाम में एक सबसे खास और शक्तिशाली था नाभि से सांस लेना। इसका मतलब है कि आप अपने पेट की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके अपने फेफड़ों को ज्यादा वायु भरने और छोड़ने में मदद करते हैं। इससे आपको गहरी और शांत सांस लेने में आसानी होती है। ये आपके शरीर को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्रदान करता है और आपके मन को भी शांत रखता है। आयुर्वेद में नाभि से सांस लेने को प्राणायाम का एक रूप माना जाता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का नियंत्रण। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति या वायु। आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम करने से शरीर के विभिन्न अंगों में प्राण का संतुलन बनाया जाता है और रोग से बचाव किया जाता है। नाभि से सांस लेना विशेष रूप से आपके पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नाभि से सांस लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर और मन को बहुत फायदा होता है। नाभि से सांस लेने से आपके पाचन, हृदय, रक्तचाप, दिमाग, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मूड और एनर्जी में सुधार होता है। नाभि से सांस लेने का तरीका ये है कि आप अपनी नाभि को अंदर बाहर करते हुए अपनी सांस को नियंत्रित करें। इससे आपको गहरी और शांत सांस लेने में मदद मिलती है। नाभि से सांस लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, नाभि से सांस लेना एक प्राकृतिक और सरल तरीका है अपने स्वास्थ्य और मानसिकता को सुधारने का। नाभि से सांस लेने से आपको ये फायदे होंगे। आपका डाइजेशन बेहतर होगा और आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी। आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाएगा और आपको दिल और रक्तचाप से संबंधित बीमारियों से बचाव मिलेगा। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपको इन्फेक्शन और एलर्जी से निजात मिलेगी। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया से छुटकारा मिलेगा। आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा और आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होगी। आपका एनर्जी लेवल और स्टैमिना बढ़ेगा और ये आपको थकान और सुस्ती से दूर रखेगा। आपका मूड और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको खुशी और पॉजिटिविटी मिलेगी। नाभि से सांस लेना एक आसान और फायदेमंद टेक्निक है जो आपको अपने जीवन को जादू की तरह बदलने में मदद करेगी। आपको इस टेक्निक को रोजाना सुबह शाम में 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए और आपको इसके फायदे जल्दी महसूस होंगे। आप नाभि से सांस लेना जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव को मुझसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ कि आपको ये टेक्निक करनी कैसे है। अगर आप नाभि से सांस लेना सीखना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
आप एक शांत और साफ जगह पर बैठ जाएं। आप जमीन पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को खाली कर लें। आप अपने हाथों को अपने पेट और छाती पर रखें। आपके हाथों के बीच में आपकी नाभि होनी चाहिए। आप अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें। आपको ठंडी हवा अपने अंदर आती महसूस होनी चाहिए। आप जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें ताकि आपके फेफड़े भर जाएं। आप जब पूरी सांस अंदर ले लें तो आपकी नाभि बाहर को आ जाएगी पेट फूलने से। आप अपनी सांस पर ध्यान दें। आप अपनी सांस को कुछ देर तक रोकें। आपकी नाभि बाहर ही रहनी चाहिए कुछ देर। आप अपने मन में कोई भी संकल्प या मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम या शांति। अब आप नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब आपको अपने अंदर से आती हुई गर्म सांस महसूस होनी चाहिए। आप जितना हो सके उतनी धीरे सांस छोड़ें ताकि आपके फेफड़े खाली हो जाएं और आपकी नाभि वापस अंदर चली जाए। अब आप फिर से अपनी सांस पर ध्यान दें। इसे एक साइकिल मान लें। इसी तरह दूसरी साइकिल करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। आप अपनी गति और अवधि को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप इस प्राणायाम को सुबह और शाम में खाली पेट करें। आप इस प्राणायाम को करने से पहले और बाद में पानी पी सकते हैं। ये स्टेप्स करने के कुछ दिनों बाद ही आपको कुछ चेंजेस महसूस होंगे, जैसे आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आपका दिल और रक्त संचारण ठीक रहता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाव मिलता है। आपकी तनाव और चिंता कम होती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। आपकी स्मरण शक्ति और ध्यान बढ़ता है और आपके दिमाग की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, ये है नाभि से सांस लेने के कुछ चमत्कारिक फायदे जो मैंने अपने जीवन में हासिल किए हैं। अब आप भी इसको यूज करके देखें। दोस्तों, जब मैं एक दिन ये प्राणायाम कर रही थी तो मेरी दादी जी, जो बहुत तरीके के प्राणायाम करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर सही से इस प्राणायाम को नहीं किया गया तो हमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे नाभि से सांस लेने से आपकी नाभि अपनी जगह से हट सकती है, जो कि नाभि खिसकना या धारण कहते हैं। ये एक गंभीर समस्या है जो पेट में दर्द, कब्ज, उल्टी और अन्य परेशानियों का कारण बन सकती है। नाभि से सांस लेने से आपके फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ सकता है, जो कि सांस लेने में तकलीफ, खांसी और दम घुटने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। नाभि से सांस लेने से आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जो कि चिंता, घबराहट और ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण बन सकती है। नाभि से सांस लेने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जो कि जलन, पित्त और त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। ये सुनकर मैं डर गई थी, लेकिन दोस्तों, उन्होंने बताया कि इन दिक्कतों से बचने के 2 ही तरीके हैं। वो हैं, पहला ये कि इस प्राणायाम को आराम से करें, खुद पर और अपने शरीर पर जोर न डालें। जल्दबाजी के चक्कर में आप इन सब दिक्कतों में पड़ सकते हो, इसलिए आराम से इस प्राणायाम को करेंगे तो ना ही आपको नाभि खिसकने की दिक्कत होगी और ना ही दिल की धड़कन तेज होने और बीपी जैसी बीमारी या और कोई भी। दूसरा ये है दोस्तों कि शरीर में गर्मी न बढ़ जाए, इसके लिए आप ठंडी तासीर की चीजों को ज्यादा अपनी डाइट में लें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे आपको पित्त जैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नुस्खे भी मेरी दादी ने ही मुझे बताए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप अपनी सांस लेने की प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।